साथियों डिस्क्रीट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक लंबा अरसा गुजरा है, नहीं हो पाया है इसमें, लेकिन अब फटाफट कवर कर देते हैं आप लोगों का। तो DSTL में थोड़ा आज देख लेते हैं हैश डायग्राम। इस पर क्वेश्चन आता है आप लोगों का, आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी PUT भी दिया है आपने, और बहुत आसान है। तो क्या होता है हैश डायग्राम, इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ पे ज़रा देखिए। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब जिसमें डायरेक्शंस हो कि कहाँ से किस तरफ से कहाँ एरोज जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ बना हुआ है। 1 से 3 को है रो, 1 से 2 पर है, 2 to 4 है, 1 to 4 है, ये सारे। तो इसका मतलब कि ये जो डायरेक्टेड ग्राफ है, कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ किसी रिलेशन को शो करता है। अगर इस रिलेशन को आप, ये जो इस तरफ बनाया हुआ है मैंने, अगर इस ग्राफ के रिलेशन को अगर आप जानना चाहें तो देख लीजिए कि कौन कौन से पेयर्स हैं इस रिलेशन में। 1 and 1 की एरो देखिए 1 पर ही आ रही है। इट मीन्स कि 1 इज रिलेटेड टू 1 है, तभी तो इस R वाले रिलेशन में है। इसी को हम ऐसे कहते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 1, ऐसे लिख लीजिए, या 1,1 बिलोंग्स टू R। दोनों एक ही बात है, सिर्फ नोटेशन का ही डिफरेंस है यहाँ, ठीक है। तो ऐसे ही 3 के साथ में भी है, 2 के साथ में भी है, 4 के साथ में भी है। तो 3 3, 2 2, 4 4, ये तो है ही। और साथ में 1 से एरो जा रही है 3 की तरफ, तो 1,3। इट मीन्स कि यहाँ से इस एलिमेंट से एरो, और यहाँ पे ये दिस इज डेस्टिनेशन, दिस इज सोर्स, सोर्स से निकल के डेस्टिनेशन तक। 1 3, ऐसे ही 1 2, ऐसे ही 2 4, 1 2 4। तो ये एक रिलेशन है जो कि इस डायग्राफ से, ये जो डायग्राफ है, इस डायग्राफ के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दिया, दिखा दिया गया है इस रिलेशन को। इस रिलेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये रिलेशन मैंने लिया हुआ है, इस तरह का रिलेशन लिया हुआ है कि ये अपने आप में जो रिलेशन, ये जो R है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। क्यों? R कई प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, जैसे देखिए। और ये R है किस पे? R इज ऑन ये इस सेट पे, 1 2 3 4, इस वाले सेट पे है। सेट का नाम कह सकते हैं A है, ठीक है। तो सेट इस A में जितने भी एलिमेंट हैं सब खुद से रिलेटेड हैं ही, यानी रिफ्लेक्सिविटी वाली प्रॉपर्टी फॉलो ही हो रही है। यहाँ से ये रिफ्लेक्सिव पेयर्स बना रहे हैं, ये सब रिफ्लेक्सिव है। और 1 3 है तो 3 1 तो है नहीं कहीं, 1 2 है तो 2 1 नहीं है कहीं, 2 4 है तो 4 2 नहीं है, 1 4 है तो 4 1 नहीं है। इट मीन्स एंटी सिमेट्री तो है ही, एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्री भी फॉलो हो रही है। और ट्रांजिटिविटी तो फॉलो हो ही रही है, क्योंकि कोई ऐसे पेयर्स नहीं हैं x, y एंड y, z टाइप के पेयर ऐसे नहीं हैं कि हमारा x, z वाला पेयर ना हो। इस टाइप की सिचुएशन नहीं है यहाँ पे कहीं, यानी किसी भी तरीके से ट्रांजिटिविटी
डिस्टर्ब नहीं हो रही है इस रिलेशन आर में। तो आर एक पोसेट तो है, तो यानी हमने एक पोसेट रिलेशन है, आर एक रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने ऐसा सेट करके लिया ही हुआ है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो पोसेट इसी को कहते हैं कि सेट ले लिया और रिलेशन को एक पैरेंथेसिस में रख दिया, यही पोसेट है। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो इस रिलेशन को हमने यहाँ इस हैश डायग्राम से दिखाया है, यहाँ पे इस डायरेक्टेड ग्राफ से दिखाया है। डायरेक्टेड ग्राफ आप लोग अब डेटा स्ट्रक्चर भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं तो समझ में ही आ रहा होगा। या डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब इसमें डायरेक्शंस हों, तो डायरेक्शंस हैं यहाँ पे। अब हैश डायग्राम इसका बनाते हैं, यानी इसी रिलेशन को हम बहुत सिंपल तरीके से, ये जो हमारा जो डायरेक्टेड ग्राफ है ये एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम होता है, और हैश डायग्राम उसी का सिंपल, मोस्ट सिंपल डायग्राम होता है, जस्ट टू रिप्रेजेंट एनी रिलेशन। और हम यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखा हमने यहाँ पे कि कौन कौन से एलिमेंट थे, 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2, 3 एंड 4, और डायग्राम का जो स्ट्रक्चर जैसे था वैसा ही मैंने बनाया है, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर को रिटेन किया है। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी अपने आप ही शो होती है, पहले से ही बोल दिया गया कि R इज अ पार्शियल ऑर्डर, ये पार्शियल ऑर्डर है। तो इसका मतलब कि 3 प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही होंगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, ये 3 प्रॉपर्टी रहती है। ये वर्ड बहुत बार बोला है मैंने। तो ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं, तो अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम 1,3 वाला पेयर है तो 1 को नीचे रखेंगे और 3 को अपवर्ड, यानी वी आर गोइंग टू शो आवर रिलेशन डाउन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। 1,3 है तो 1 बिलो साइड में होगा एंड 3 इज केप्ट अबव। तो 1,3 वाला पेयर देखिए ये हो गया, 1 इज रिलेटेड टू 3, एज सिमिलरली 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 1 इज रिलेटेड टू 1 था ही, 3 इज रिलेटेड टू 3, 4 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 2। तो सिंपल एलिमेंट्स को ही लिख दिया गया है। इट इज़ अंडरस्टूड बिकॉज ये पार्शियल ऑर्डर है तो रिफ्लेक्सिविटी तो फॉलो करता ही होगा। तो जस्ट एलिमेंट्स को मेंशन कर देना ही एनफ है। तो एक बात ये हो गई रिफ्लेक्सिविटी के लिए, यानी हम ये लूप्स नहीं अब यूज़ करेंगे, इन लूप्स को हम हटा देंगे। तो ये लूप्स अब डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी अपने आप शो हो रही है। तो ये कोई लूप नहीं होगा क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड कि वो रिफ्लेक्सिव है ही। और एंटी सिमेट्री फॉलो ही हो रही है, 1 नीचे है और 3 ऊपर है। एक बार जब बना दिया आपने तो फिक्स हो गया। अब ये जगह बार बार चेंज तो होगी नहीं कि 3 इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा, कुछ ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम तो है नहीं। एक बार फिक्स कर दिया यानी 1 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1, यानी जो जिस पर्टिकुलर रिलेशन की बात हो रही है वो रिलेशन यहाँ पे 1R3। अब ये R कुछ भी हो सकता है, 1 डिवाइड्स 3 हो सकता है, तो 1 अगर 3 को डिवाइड कर रहा है तो 3 तो 1 को डिवाइड करेगा नहीं। ठीक है, तो इस ये रिलेशन फुलफिल होना चाहिए। तो 1 इज रिलेटेड टू 3, ऐसे ही 1 इज रिलेटेड टू 2 और 2 इज रिलेटेड टू 4, दिख ही रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये इस रो को भी हटा दिया गया है। ये कौन सी रो थी? 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 4। तो इट मीन्स 1,2 एंड 2,4 वाला पेयर है, तो फिर 1,4 वाला पेयर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1,2 वाला पेयर है यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये इधर देखिए दिख रहा है, और 2,4 वाला पेयर भी है।
तो 1,4 वाला पेयर होना चाहिए, और जो कि है वास्तव में है ये। तो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी तो फॉलो हो ही रही है। वो तो मैंने आर जो हमारा जो रिलेशन जो लिया है मैंने उसको तो सोच समझ के ही लिया हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली पोसेट हो ही, जो कि आपको तो समझाना है मुझे ये। तो जो रिलेशंस ट्रांजिटिविटी के थ्रू मिल जा रहे हैं उनको ट्रांजिटिविटी के थ्रू ही रहने दिया जाए, डायरेक्ट ना हटाए। डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है, यानी प्रीफर किया जाएगा कि ट्रांजिटिविटी के थ्रू मिल जाए। तो यानी जो डायरेक्ट एज थी उसको हटा दिया गया। 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 4, देन ऑब्वियसली 1 इज रिलेटेड टू 4 बिकॉज इट्स अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड इट फॉलोज ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। तो इतना एनफ है कि 1 इज रिलेटेड टू 2 हो एंड 2 इज रिलेटेड टू 4 हो। तो इट इज अंडरस्टूड हियर कि 1 इज रिलेटेड टू 4, इसमें दिख रहा है, भले डायरेक्ट एज नहीं है। तो हमने इस तरह से डायरेक्टेड ग्राफ को सिंप्लीफाई करके हैश डायग्राम बना लिया है। और यू कैन सी इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल होता है हैश डायग्राम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक सेट दिया हुआ है, कैपिटल ए 1 2 3 4 6 8 एंड 12, और आर एक रिलेशन है। ये रियल सेट ऑफ रियल नंबर ना समझ लीजिएगा, सेट ऑफ रियल नंबर को मुझे लिखना होगा तो मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा। यहाँ तो सिंपल सा आर बना हुआ है, एक रिलेशन है कोई मामूली सा। तो एक पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है ये, यानी तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करने वाला रिलेशन है। रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्री और ट्रांजिटिविटी, ठीक है। रेट ये प्रॉपर्टी तीनों फॉलो कर रहा है। कौन रिलेशन? आर। और किस सेट पे बनाया गया है? सेट ए पे, जो दिया हुआ सेट है उसी पे ऑब्वियसली होगा ही, इसीलिए तो सवाल दे रहे हैं हम ये। तो डिफाइंड बाई, अब कैसे डिफाइन किया गया है कि ए कॉमा बी वाला पेयर आर के अंदर होगा। कब? ए कॉमा बी वाला पेयर आर के अंदर तभी होगा जब इफ ए डिवाइड्स बी। देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मतलब डिवाइड्स, DIV डिवाइड्स, यानी इसको हम पढ़ेंगे ए डिवाइड्स बी। तो ये जो डिवाइड्स है यही तो हमारा रिलेशन है, यही आर है। तो अब इसका हम हैश डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसका हैश डायग्राम ये देखिए आपका आया हुआ क्वेश्चन है यूपीट्यू का, सिंपल, और बहुत सारे हैश डायग्राम आप लोग बना भी चुके हैं। जो लोग स्टिल अभी नहीं समझ पा रहे हैं वो ये समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 1 तो सबको डिवाइड कर रहा है, 1 तो 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 को, 4 को, 6 को, 8 को, 12 को, यानी 1 हमारा सबसे नीचे आएगा जो सबसे रिलेटेड हो, यानी जो सबको डिवाइड कर रहा हो। खुद को तो कर ही रहा है। 1 डिवाइड्स 1, 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, 1 डिवाइड्स 6, 1 डिवाइड्स 8 एंड 1 डिवाइड्स 12। इसमें कोई शक ही नहीं है, 1 तो दुनिया में किसी भी संख्या को डिवाइड कर देता है। तो 1 तो सबसे नीचे आ गया क्योंकि ये सबसे रिलेटेड है। अब आपने देखा कि 1 डिवाइड्स 3 तो ठीक है, 1 डिवाइड्स 2 तो 2 को ऊपर रखा हमने। तो रिलेशन को इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं कि ए और बी है तो ए को नीचे रखेंगे और बी को हम उससे ऊपर रखेंगे। तो हाइट के सहारे हम रिलेशन को यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। 1 डिवाइड्स 2 हो गया, 1 डिवाइड्स 3 हो गया, 2 डिवाइड्स 3 है नहीं तो इसलिए 2 और 3 में कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक लेवल पे है। फिर आगे बढ़े, अब आप देखिए 2 डिवाइड्स 3 तो था नहीं, कोई कनेक्शन है ही नहीं यहाँ। 2 डिवाइड्स 4 ऑब्वियसली, तो 2 डिवाइड्स 4 तो 2 से ऊपर रखा 4 को हमने। ऐसे 2 डिवाइड्स 6, तो अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 डिवाइड्स 6 और 2 डिवाइड्स 6, तो ये 3 के ऊपर यहाँ पे 6 रख दिया और यहाँ से इसको ऊपर कर दिया। देखिए इससे लेवल ऊपर ही तो है, तो वो भी बात हो गई। फिर आगे आप देखिए
3 डिवाइड्स 6 हो गया, 3 डिवाइड्स 8 नहीं, तो 8 को अलग रखना पड़ेगा। 4 डिवाइड्स 8 यस, तो 4 था ही, 4 तक पहुंच ही गए थे हम, 4 से ऊपर रखा हमने 8 को, और 4,8 वाला पेयर इस R के अंदर आ जाएगा, बिकॉज 4 डिवाइड्स 8, 4 8 को डिवाइड कर रहा है। अच्छा इधर देखिए, 6 डिवाइड्स 8 नो, तो 6 और 8 का इसीलिए कोई कनेक्शन नहीं है। 6 डिवाइड्स 12 यस, 6 12 को डिवाइड कर ही रहा है, तो 12 को ऊपर रख दिया, 6 डिवाइड्स 12 हो गया। अब 4 से भी सबको चेक कर लीजिए, 4 डिवाइड 6 नो, तो 4 6 का कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि डिवाइड नहीं कर रहा। 4 डिवाइड्स 8 ऑलरेडी हम इस्टेब्लिश कर ही चुके हैं। 4 डिवाइड्स 12 यस, 4 डिवाइड्स 12, 4 से 12, तो ये इसका देखिए हैश डायग्राम है, यानी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। दिस इज कॉल्ड हैश डायग्राम। और ऐसे ही आप हैश डायग्राम्स डिफरेंट बना के उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस पे कम से कम 8-10 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। आपको कल क्वेश्चन मैं कुछ दे दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, उसको भी कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट 1-2 लेक्चर के बाद में कल से मैं यूनिट 4 शुरू करूंगा। एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये देख लेते हैं। हैश डायग्राम पे आपको और प्रैक्टिस करनी है, ये याद रखिएगा। देखिए, टोटली ऑर्डर्ड पोसेट या लीनियरली ऑर्डर्ड पोसेट किसे कहते हैं? टोटली ऑर्डर्ड पोसेट या लीनियरली ऑर्डर्ड पोसेट किसे कहते हैं? ठीक है, पोसेट तो आपको याद ही है कि एक सेट along with a पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये R कैसा रिलेशन है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। इस सिस्टम को हम पोसेट कहते हैं, ठीक है। और R आपको पता ही है कि 3 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। तो ये पहले से ही पता है हमें कि A, R एक पोसेट है, एक पोसेट है ये। देन वी से दैट A इज टोटली ऑर्डर्ड पोसेट, यानी टोटली ऑर्डर्ड पोसेट तो रहेगा ही, लेकिन स्पेशल नाम इसको टोटली ऑर्डर का हो पाएगा ये। इफ फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू A, जो हमारा जो सेट दिया हुआ, जिस सेट पर ये रिलेशन है, जिस सेट के सहारे ये रिलेशन बना हुआ है, उस सेट में कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए जाएं, x एंड y, 2 एलिमेंट लेने हैं। फॉर ऑल x, y जो कि A में हो, आइदर x इज रिलेटेड टू y और y इज रिलेटेड टू x, यानी x, y वाला पेयर हो या y, x वाला पेयर हो। इसी को अगर हम दूसरे तरह से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x, y वाला पेयर या तो हो बिलोंग करे R को, या y, x वाला पेयर बिलोंग करे जो हमारा रिलेशन R दिया हुआ है उसको। दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक बात है तो ऐसे पोसेट को हम टोटली ऑर्डर्ड पोसेट कहते हैं, या दूसरा नाम है लीनियरली ऑर्डर्ड पोसेट, लीनियरली ऑर्डर्ड पोसेट या टोटली ऑर्डर्ड पोसेट। ठीक है, एक बात इसमें ऐसे ही मैंने बॉक्स में लिख दिया है। इन दिस केस ये जो रिलेशन R है, जो कि एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन था, सिंपल इसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हम बोलते हैं, या शॉर्टकट में खाली पार्शियल ऑर्डर बोल देते हैं, तो इसको हम टोटल ऑर्डर बोल देंगे इस समय, क्योंकि इसका प्रमोशन हो गया। ये टोटल ऑर्डर इस समय कह देंगे ये, अगर ये वाली बात है तो। यानी A के अंदर जितने भी पेयर्स हैं, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज, सपोज मैं कह रहा हूं कि K, तो 2 एलिमेंट को लेकर कितने पेयर्स बनेंगे इसके? KC2। तो ये सभी जो KC2 पेयर्स हैं
इनके C2 पेयर्स में फॉर एग्जांपल एक पेयर आपका मान लीजिए कि मैं कहूँ कि A, B टाइप का है, तो A, B मतलब दो एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट ले लिया इससे हमने A ले लिया और दूसरा एलिमेंट ले लिया B, तो या तो A, B होगा हमारा उस R में या B, A होगा हमारा उस R में, यानी A इज रिलेटेड टू B, इसी को हम कहेंगे A R B होना चाहिए या B R A होना चाहिए बाई यूजिंग द रिलेशन R। अगर ये है तो टोटली ऑर्डर्ड है और ऐसा सभी के लिए होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल से इसको देखिए, N क्या है, ये कैपिटल N, ये वाला N लिखा हुआ है, ये दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो हमारा A है जो सेट, वो है क्या हमारा इस समय N, और रिलेशन R जो है वो कैसे डिफाइंड है, X इज रिलेटेड टू Y तभी होगा जब X इज लेस देन और इक्वल टू Y हो। तो X इज लेस देन और इक्वल टू Y है अगर, तो हमारा X, Y वाला पेयर R के अंदर चला जाएगा। तो ये एक टोटल ऑर्डर रिलेशन है। क्यों, देखिए सबसे छोटा एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट सेट है। तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। अच्छा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 है या नहीं, यस, 1 इज इक्वल टू 1 तो है ही। तो अगर इस रिलेशन में या तो लेस हो या इक्वल हो, दोनों में से या तो ये बात सही हो या ये बात सही हो, तो पूरा सही माना जाता है ये रिलेशन। एक ही सही हो तो भी, तो 1 इज लेस देन 1 ठीक है, तो भी बात लागू हो रही है। 1 इज लेस देन 2, फिर ये 2 है, फिर 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 6, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 7 एंड सो ऑन। तो इसी को इसलिए हमने भी डॉट 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 से दिखा दिया है। तो ये रिलेशन देखिए एक लाइन में बनता चला जा रहा है, इसका हैश डायग्राम एक लाइन में ही आता चला जा रहा है। तो इसीलिए इसको चेन भी कहते हैं कभी कभी, सम टाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेन। ये दोनों नाम तो हैं ही, तो इसीलिए इसको कभी हम कहते हैं चेन। तो चेन कह लें, लिखने के लिए आ जाए चेन टोटली ऑर्डर्ड पोसेट या लीनियरली ऑर्डर्ड पोसेट, तो ये एग्जाम्पल ये बता सकते हैं हम। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें नो वाला केस हो, यानी ये टोटली ऑर्डर केस नहीं है। जैसे एक हमने सेट ले लिया है, U है एक सेट 1 2 3 और इसका पावर सेट है PU, यानी इसके सारे सबसेट्स का सेट, सभी सबसेट्स हैं यहाँ। इसका मतलब क्या है कि 1 भी है इसमें, सिंपल 2 भी है, 3 भी है, 1 2 2 3 1 3 ये सब है इसमें, और 1 2 3 इटसेल्फ भी है, और एक 5 भी है, ये सब है। यानी U का पावर सेट है कैपिटल A, और R हमारा रिलेशन है सबसेट। R क्या रिलेशन है, सबसेट वाला रिलेशन है। तो मैंने इसके पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया भी था कि सबसेट वाला रिलेशन है तो हमारा ये एक पोसेट तो है, AR इज अ पोसेट, ये पहले ही क्वेश्चन करवाया जा चुका है अब। बट A, R इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड पोसेट, टोटली ऑर्डर्ड पोसेट नहीं है, क्योंकि इसके दो एलिमेंट मान लिए ले लिए हमने। एक एलिमेंट ले लिया 1 2, तो देखिए यहाँ टिक लगा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दें। यहाँ 1 2 वाला इसको ले लिया और 1 3 को ले लिया, तो मान लीजिए 2 को ले लिया हमने A के अंदर से। अब A के अंदर से दो चीज़ों को पिक कर लिया, यानी 1 2 बिलोंग्स टू A एंड 1 3 बिलोंग्स टू A।
ए के अंदर है ही, दिख ही रहा है। लेकिन ना तो 1,2 सबसेट है 1,3 का, तो हमने ज़रा दोबारा से चेक किया कि लाओ 1,3 को देख लें, कहीं वो तो नहीं है सबसेट 1,2 का, तो वो भी नहीं है। तो ना तो x इज नॉट रिलेटेड टू y है और y इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू x है, यानी कोई भी बात नहीं सही हो रही है। दोनों में से कोई, या तो ये सही हो जाता या ये बात सही हो जाती तो काम बन जाता, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है। तो ये पोसेट तो है लेकिन टोटली ऑर्डर पोसेट नहीं है। ठीक है, रीजन देखिए लिखा है कि 1,2 बिलोंग्स टू ए एंड 1,3 बिलोंग्स टू ए, बट नाइदर 1,2 बिलोंग्स इज सबसेट ऑफ 1,3 नॉर 1,3 इज सबसेट ऑफ 1,2। ठीक है, यानी टोटली ऑर्डर सेट की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये टोटली ऑर्डर सेट नहीं है। और जबकि इसके पहले वाला सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो था हमारा, उसमें लेस देन और इक्वल टू वाला जो ये रिलेशन था, ये टोटली ऑर्डर सेट बना रहा था, यानी पोसेट को टोटली ऑर्डर्ड पोसेट बना दे रहा था, यानी ये एक चेन बन जा रहा था। इसका दूसरा नाम लीनियरली ऑर्डर्ड सेट भी है, लीनियरली ऑर्डर्ड पोसेट भी है। तो ये सारे नेम्स याद रहें, एक ही चीज़ के नाम हैं, कभी 2 नंबर में भी और कभी 5 मार्क्स में भी लिखने के लिए आ जाता है विद एग्जाम्पल, तो आप इसको याद रखेंगे। टुमारो ऑनवर्ड्स I will start unit number 4.